नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान खजाना चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7th सीबीएसई हिंदी का चैप्टर 1 माँ कह एक कहानी। तो हमारा चैप्टर शुरू करने से पहले हम करेंगे हमारा कवि से परिचय। तो इस कविता के जो लेखक हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, जो कि चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनका जन्म 1886 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हो गई थी। 15 साल की उम्र से ही इन्होंने जो था अपनी कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले जो ये कहानियां लिखते थे वो ब्रिज भाषा में होती थी। ब्रिज भाषा का मतलब ऐसी भाषा होता है जो कृष्ण जी के ज़माने में होती थी, जहाँ पर कृष्ण जी रहते थे उस इलाके की। इसके बाद धीरे-धीरे इन्होंने फिर हिंदी में कविताएँ लिखनी जो थी चालू कर दी। जो हम कविता हम अपनी पढ़ने वाले हैं वो इनकी एक प्रसिद्ध कविता है माँ कह एक कहानी, जो कि यशोधरा से ली गई है, जिसमें 2 लोग हैं, माँ और उसका बेटा राहुल। तो इस कविता में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो माँ और राहुल के बीच के संवाद को हम पढ़ने वाले हैं। संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत। तो माँ और बेटे के बीच में जो भी बातचीत होने वाली है, हम उसको इस कविता में पढ़ने वाले हैं। जो मैथिली शरण गुप्त थे, उनकी जो कविताएँ होती थी वह लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का भी काम करती थी, जब हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। इसके अलावा जो इनकी कीर्तियाँ होती थी उनमें भारत के धर्म, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। मतलब जो भी ये कविताएँ लिखते थे वो भारत के धर्म, भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास से रिलेटेड होती थी, उनसे जुड़ी हुई होती थी। साकेत, भारत भारती और यशोधरा जो है इनकी कुछ प्रसिद्ध कीर्तियां हैं और इनको जो है राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये राष्ट्र कवि के नाम से भी काफी प्रसिद्ध थे। तो अभी हमने पढ़ लिया है अपना कवि से परिचय। अब चलिए हम अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। अब इसमें जो बेटा है राहुल, वो अपनी मम्मी से क्या कह रहा है कि मम्मी, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो उसकी मम्मी जो है उसे मजाक में ही क्या बोल रही है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। हाँ, आपने सुना होगा, और आपकी भी नानी दादी जब आप छोटे होंगे तो सोने से पहले आपको बहुत सारी कहानी और कविताएं सुनाती होगी। तो उसकी मम्मी उसे मजाक-मजाक में क्या बोल रही है, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझा है जो मैं तुझे कहानी सुनाऊँ? अब नेक्स्ट लाइन में बच्चा क्या कहता है, कहती है मुझसे ये चेटी, तू है मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी। चेटी का मतलब क्या होता है, दासी या सेविका, या आपके घर में जो भी हाउस हेल्प होती है उसको हम चेटी बोलते हैं। तो बच्चा क्या कहता है, जो हमारे घर में दासी सेविका है उसने तो मुझे बताया कि आप तो मेरी ही नानी की बेटी हो, तो आपको तो मुझे कहानी सुनानी ही पड़ेगी, चाहे आप बिस्तर पे लेटे लेटे ही मुझे जो है कहानी सुनाओ। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इस कहानी में क्या होता है, कविता में क्या होता है। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। अब जो लड़का है वो क्या कह रहा है, किसी भी राजा या रानी की मुझे एक कहानी जो है मम्मी, माँ आपको सुनानी पड़ेगी। अब उसकी मम्मी क्या जवाब देती है इन लाइंस में, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। हटी का मतलब क्या होता है, जिद्दी। आप भी अपनी मम्मी से कभी जिद करते होंगे, मम्मी मुझे ये चीज दिला दो, मुझे ये चीज दिला दो। तो हटी का मतलब क्या होता है, जिद्दी। बड़े सवेरे मतलब सुबह सुबह। उपवन को हम क्या बोलते हैं, बगीचा, गार्डन। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि आप में से कितने बच्चे सुबह सुबह उठकर सैर पर बगीचा या गार्डन या अपने आसपास के कोई भी पार्क जाते हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तात भ्रमण करते थे तेरे, तात का मतलब क्या होता है, पिता या पापा।
भ्रमण का मतलब होता है घूमना। तो इन लाइनों में इसकी जो माँ है, राहुल की जो माँ है, वो क्या कह रही है, जो तेरे पिताजी थे वो सुबह सुबह कहाँ घूमने जाया करते थे, बगीचे में घूमने जाया करते थे। अब आगे की लाइंस में देखते हैं क्या होता है। जहां सुरभि मन मानी, जहां सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। अब देखो इसमें आप देख रहे होंगे कुछ लाइन्स जो है दो दो बारी रिपीट हो रही है। ये वाली लाइन जो है वो माँ ने कही है, और ये वाली लाइन है जिसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ये जो लाइन है ये बेटे ने कही है। आपके साथ भी होता होगा, आपकी मम्मी कुछ बोल रही है तो आप मम्मी के पीछे पीछे वो बात दोहराते हो, तो ये भी बच्चा ऐसा क्या कर रहा है, बारी बारी जो उसकी मम्मी बोल रही है उस बात को दोहरा रहा है। जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि का मतलब क्या होता है, सुगंध, खुशबू, स्मेल, अच्छी स्मेल। ठीक है। अब बगीचे में अगर आप गए हो तो वहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं, पौधे होते हैं, तो उनकी खुशबू कैसे होती है, मन को मोह लेने वाली, मतलब मन को अच्छी लगने वाली। तो बेटा क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या वहाँ पे इतनी अच्छी सुगंध है जो मन को मोह लेती है? तो माँ क्या कहती है, हाँ बेटा यही हमारी कहानी है। वन वन के फूल खिले थे, झिलमिल कर हिम बूंद झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। वन वन के फूल खिले थे, मतलब वन का मतलब क्या होता है, रंग। अलग अलग रंग के, अलग अलग कलर के फूल जो थे उपवन बगीचे में खिले हुए थे। झिलमिल कर हिम बूंद झिले थे, और जो फूल है हमारे, फूल की पत्तियों पर क्या गिरी हुई थी, फूल की पत्तियों पर ओस थी। आपने भी नोटिस करा होगा सर्दियों के टाइम में सुबह सुबह खिड़कियों पे, पौधों पे ओस आ जाती है। हल्के झोंके हिले मिले थे, झोंके मतलब हवा जो है, हल्की ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। अब उसकी मम्मी ने फिर बोला कि पानी जो था हवा के झोंकों से क्या कर रहा था, लहरा रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे पानी चल रहा है। अब बच्चा भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, लहराता था पानी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना। मम्मी फिर उसकी आखिर में क्या कह रही है, हाँ हाँ यही कहानी। अगली लाइन में क्या है, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिध होकर खर शिर से। खग का मतलब क्या होता है, पक्षी। आपने संस्कृत में काफी पढ़ा होगा। अब क्या कह रहे हैं इस लाइन में, जो पक्षी थे वो बहुत ही मधुर आवाज में जो थे गाना गा रहे थे सुबह सुबह। तब अचानक क्या हुआ, सहसा का मतलब क्या होता है, अचानक। तभी अचानक ऊपर से एक हंस गिरा, किसके ऊपर, जो लड़का है राहुल, राहुल के पिताजी के ऊपर जो है एक हंस जो था, घायल हंस आके गिरा। विद का मतलब क्या होता है, घायल। खिर खिर शिर से मतलब बाण से, मतलब ये जो हंस है उसको किसी ने बाण मारा, तीर बाण मारा, उससे घायल होके ये गिर गया। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। यहाँ पक्ष का मतलब क्या है, पंख। जो हंस था, हंस के पंख पर किसी ने क्या करा, बाण मारा, बाण से निशाना लगाया, और वो क्या हो गया, वो घायल हो गया। करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टेक आया, आंखें टेक किसको बोलते हैं, शिकारी को बोलते हैं। अब देखो उसके पापा ने, आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि उसके पापा ने क्या करा है, घायल हंस को उठा लिया है, अपने हाथों में उठा लिया है। तो हंस को कैसा लग रहा है कि अब मैं बच जाऊंगा, नया जन्म मुझे मिल जाएगा। इतने में ही क्या होता है, जिस शिकारी ने उस पे बाण चलाया था, देखो ये दिख रहा होगा ना आपको, एक लड़का जो है बाण, धनुष बाण लेके आ रहा है। जिस शिकारी ने उस पर बाण चलाया था, अचानक से वो आ जाता है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। लक्ष्य का मतलब क्या होता है, निशाना। इसका निशाना कैसा था, बहुत अच्छा था, और इसने क्या करा, अपना निशाना लगा के
हंस को घायल कर दिया। और ये अपने निशाने का क्या था, एकदम घमंडी था, इसको अपने निशाने पर बहुत घमंड था। तो अब जो बेटा है, जो हमने शुरू में माँ और बेटा देखा था, अब वो दोबारा से अपनी मम्मी की जो बातें दोहरा रहा है। क्या वो इतना घमंडी था अपने निशाने को लेके, लक्ष्य सिद्धि का मानी? फिर उसकी मम्मी क्या बोलती है, हाँ बेटा, यह एक कोमल कठिन कहानी है। मांगा उसने आहात पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खाग भक्षी। अब देखो, आहात का मतलब क्या होता है, घायल। जो पक्षी है वो आहत है, वो घायल है। उस शिकारी ने, खाग भक्षी का मतलब क्या हो गया, शिकारी ने क्या कहा, इस पक्षी को मैंने घायल करा है, इसे मुझे वापसी दे दो। मगर जो तात, बच्चे के पिता थे, वो क्या थे, रक्षी थे, रक्षक थे। किसकी रक्षा कर रहे थे वो, हंस की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने जो था, हंस को शिकारी को देने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं तुझे ये हंस नहीं दूंगा। हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। अब दोनों हट करने लग गए, दोनों क्या करने लग गए, जिद जिद करने लग गए। दोनों जिद्दी थे। जो पिता थे वो ये हट कर रहे थे कि मैं तुझे हंस नहीं दूंगा। और जो शिकारी था वो क्या हट कर रहा था, शिकारी का क्या हट था कि मैं तो ये हंस जो है तुझसे लेकर ही रहूंगा। और इसी तरीके से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। हुआ विवाद सदे निर्दय में, उभय अग्रहो अग्रही थे स्व विषय में। उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों मतलब पिता और शिकारी जो थे, वो क्या थे, अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। स्व विषय का क्या होता है, अपनी अपनी बात। अब पिता कह रहे थे मैं हंस नहीं दूंगा, शिकारी कह रहा था मैं हंस लेके रहूंगा। तो दोनों जो थे अपनी बात पर अड़े हुए थे। और बात इतनी बढ़ गई कि अब बात कहाँ पहुंच गई, न्यायालय, अदालत, कोर्ट तक जो थी बात पहुंच गई। अब ये जो कोर्ट होता है हमारे नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं होता। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो थे केसों का फैसला किया करते थे। सुनी सभी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्यापक मतलब जो कहानी है अब पूरे नगर में जो थी वो फैल फैल गई। किसके जरिए, सभी लोगों ने जो थी दोनों की, पिता और शिकारी की बातें सुनी, तो उन्होंने नगर में सारी बातें जो थी फैला दी। अब देखो यहाँ पे कहानी को थोड़ी देर रोक कर, राहुल की माँ, राहुल की माँ जो है राहुल से क्वेश्चन कर रही है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्णय जय हो जिसका। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब जो राहुल की मम्मी है उसने राहुल से क्या कहा कि तू न्याय कर बेटा। अगर तू उस टाइम राजा होता तो न्याय किसका पक्ष लेता, निर्भय होके। निर्भय का मतलब बिना डरे जो है मुझे तू अपना फैसला बता दे, बिना डर के जो है फैसला बता दे कि तू किसकी साइड लेता। सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। बानी का मतलब होता है बात, एक तरीके से बात, सॉरी बात। कि अब माँ ने क्या कहा, बेटा मैं भी तेरी बात सुन लूं कि तू क्या कहना चाहता है। तो बेटा क्या जवाब देता है, माँ मैं क्या ही बोलूं, ठीक है मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। ठीक है, कोई अब थोड़ी देर सोचने के बाद राहुल ने क्या बोला, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे। निरपराध जिसका कोई दोष ना हो, जिसको हम निर्दोष बोलते हैं, निर्दोष, निर्दोष, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, जिसका कोई अपराध ना हो, जिसका कोई अपराध ना हो। ठीक है, तो क्या अन्य बाकी लोगों का क्या वो बनता है, मोरल ड्यूटी कि वो उसको बचाए। अब यहाँ पे
जिसका कोई अपराध ना हो, निर्दोष किसको बोला जा रहा है? हंस को बोला जा रहा है। हंस तो निर्दोष था, उस पे क्यों वार किया गया? क्यों शिकारी ने उसे घायल करा? जो रक्षक है उसे भक्षक, भक्षक मतलब शिकारी, भक्षक यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? शिकारी के लिए यूज हुआ है। रक्षक को जो है भक्षक, रक्षक पर भक्षक को वारे, मतलब जो है रक्षक की जीत कराए और भक्षक को हमें जो है हराना होगा। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। अब लास्ट में क्या बोला गया है कि हमें जो है हमेशा न्याय करना चाहिए और दया करनी चाहिए, और तूने गुनी कहानी। और लास्ट में यही बोला गया है कि जो मम्मी आपने जो कहानी सुनाई है वो बहुत अच्छी है। और एंड में उसकी मम्मी क्या बोलती है कि हमें हमेशा जो है न्याय का साथ देना चाहिए, हमें दूसरों पे दया करनी चाहिए, स्पेशली जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, जो भी जानवर, जो भी पक्षी वगैरह होते हैं, हमें उन पे दया करनी चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस कहानी से या इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है या इस कहानी का क्या मोरल है, तो आप क्या लिखोगे? कि हमें जो है पक्षियों पर, जानवरों पर दया दिखानी चाहिए। अब ये कविता किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी जो है पढ़ लिया है। तो ये हमारी जो वीडियो थी वो थी क्लास 7 हिंदी चैप्टर 1। आपको जो है धीरे धीरे ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।